दोस्तों, आप एक बात सोच के देखिए कि आपका एक दुश्मन है जो बहुत दूर बैठा है या बहुत दूर है, आपके आसपास नहीं है, फिर भी रहस्यमय तरीके से आपके दिमाग यानी कि आपके ब्रेन को डैमेज कर दे और आपको इतनी क्षति पहुंचा दे कि आपकी जान तक चली जाए। क्या इस तरह के अटैक संभव हैं? कुछ इसी तरह की एक मिस्ट्री, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या एक षड्यंत्र इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अमेरिका और तालिबान को लेकर के एक और अपडेट है। ये दो मुद्दे इस वीडियो में मैं शामिल हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा। दोनों ही मुद्दे आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले हवाना सिंड्रोम। अब ये हवाना सिंड्रोम क्या है और ये अभी चर्चे में क्यों आया? क्या ये एक षड्यंत्र है या फिर सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसकी पुष्टि करना तो ज़्यादा संभव नहीं है या इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी अगर आप जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या कॉन्स्पिरेसी। अभी होता क्या है हवाना सिंड्रोम, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। उसके बाद बताऊँगा कि ये चर्चे में क्यों आया अभी हाल फिलहाल में। तो हवाना सिंड्रोम नॉर्मली एक प्रकार का अटैक होता है जो माइक्रोवेव या सोनिक अटैक के माध्यम से किया जाता है। अब मोटा मोटा अगर ओरली सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली कुछ ऐसी माइक्रोवेव होती हैं जो आपके दिमाग पर डायरेक्ट अटैक करती हैं और जैसे ही ब्रेन में अटैक करती हैं तो यहाँ पर कुछ सेल्स डैमेज होते हैं या बहुत सारी कुछ दिक्कतें आती हैं ब्रेन में। और उसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि आपको तेज़ सर में दर्द होने लग जाता है, कान में टन जैसी आवाज़ आने लग जाती है या फिर कानों में दर्द भी होने लग जाता है। इनकी ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है और उसमें हो जाती है बहुत ज़्यादा क्षति। तो अब ऐसे में इनका जो कारण है अगर देखा जाए तो आसपास या कुछ जीवाणु, कीटाणु या वायरस, इन सब चीज़ों कोई रोल रहता नहीं है। और जब भी ऐसे सिम्टम्स आए हैं जिनका एक्चुअल में जब रिसर्च की गई है तो ये जो सर में दर्द होना, ये कान भिनभिनाना या कानों में दर्द होना या इस तरह की चक्कर वगैरह आना, ये सब अचानक से जब हो जाते हैं तब आपको पता, जब इन्वेस्टिगेशन इस पर की गई थी तो कोई भी ऐसा मुख्य कारण पता नहीं चला कि इस कारण ये सिम्टम्स आए हैं। तो ऐसे में ये रहस्यमय तरीके से एकदम से सिम्टम्स आ जाते हैं तो इसको एक नाम दे दिया हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम की अगर शुरुआत की बात करें तो ये सबसे पहले 2016 में डिटेक्ट किया गया था अमेरिकी एम्बेसी हवाना में। हवाना एक जगह है। तो अभी तक जो अटैक हुए हैं इस तरह के या इस तरह के जो सिम्टम्स आए हैं, ये जो हवाना सिंड्रोम बोला जाता है, तो ये ज़्यादातर नोटिस किया है कि ये अमेरिका के जितने लोग हैं उनके साथ ही ज़्यादा होता है, बाकी के अन्य कंट्रियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसमें एक कॉन्स्पिरेसी मानी जा रही है कि रसिया का इसमें हाथ हो सकता है या फिर और कुछ दुश्मन है जो अमेरिका के कुछ लोगों पर इस तरह के अटैक करते हैं। और ये अटैक, हालांकि गूगल पर इसके बारे में सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हालांकि इस वीडियो में बस थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल तरीके से कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो हो सकता है डिलीट कर दी जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सारी एजेंसियाँ या जो सरकारें हैं वो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान रही हैं, इनकी एक अफवाह मानती हैं। लेकिन अमेरिका की जो मेन एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी CIA, उन्होंने खुद भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि हाँ, इस तरह का कोई एक कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र हो सकता है जो अमेरिका से बदला लेने के लिए या अमेरिका के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए रूस या कुछ अन्य कंट्री, क्योंकि उन्होंने नाम गिनाए थे, वो ऐसा कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर तभी होता है जब कभी अमेरिका के लोग बाहर जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो घटना घटी थी इसके बाद ये आया था चर्चे में, वो था वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, USA की, कमला हैरिस। तो कमला हैरिस वियतनाम में आ रही थी तो उनकी जो ट्रिप थी वो लगभग कुछ घंटे लेट हो गई थी बड़े रहस्यमय तरीके से। तो अब उनको जो दिक्कतें हुई थी एक्चुअल में, तो वो इसी अटैक की बताई गई थी।
तो लेकर के ही फिर से चर्चे में आ गया। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। तो अभी अमेरिका ने तालिबान से बदला लेने के लिए, अब कौन सा बदला, तालिबान ने जो भी 13 सैनिक मार दिए थे अमेरिका के, उनके बदले में पहले तो एक एयर स्ट्राइक करी थी उन्होंने ISIS के उसके ठिकाने पर, और कहा था कि जो भी साजिश करता थे उनको ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब फिर से लगातार आज भी एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने काबुल पर, और ये अटैक लगातार जारी हैं। लेकिन इसके जवाब में तालिबान भी पूरी तरह से उनका जवाब दे रहा है, और उनके हमलों का जवाबी हमला तालिबान की तरफ से भी किया जा रहा है। तो इस तरह से अब ये अमेरिका और तालिबान की थोड़ी लड़ाई चल रही है। अब इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये चर्चे में जानबूझ करके, ऐसा लगता है कि अमेरिका जानबूझ करके चर्चे में रहना चाहता है, या फिर इस मुद्दे को जानबूझ करके उठाना चाहता है। वरना जब ज़रूरत थी अमेरिका की कि हाँ अमेरिका को डिफेंड करना चाहिए था, अपनी सेना को भेजना चाहिए था अफगानिस्तान, जिस समय शुरुआत हो रही थी तालिबान की, तब तो उन्होंने अपनी सेना को हटा लिया था। लेकिन अब जब तालिबान के पूरे कब्जे में आ चुका है अफगानिस्तान, तो ये फिर इस तरह की सेना को भेज करके बार बार अटैक करके ये दिखाने का रियल कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे कुछ इनकी अलग चाल हो सकती है, वो सारी चीज़ों की काफ़ी बू आ रही है। लेकिन आपका क्या कहना है इन दोनों खबरों के बारे में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।